मेरी बेटी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। बचाओ उसे। सेरा, या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद कर। सेहरान। नहीं, कोई तो उसकी मदद करो। लतीफ साहब ऊपर से आ रही है। कौन है? फेरित साहब। फेरित है? जरूर कुछ हुआ है। अम्मी। सेहरान। सेहरान। अम्मी। बच्ची। अम्मी। फेरित बेटा, मेरी तरफ क्या हुआ है? बेटा मेरी तरफ देखो। बेटा क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ है? कुछ तो करो। क्या हुआ है? कोई बुरी खबर आई है क्या? अम्मी क्या हुआ है? सुनो, सेहरान की किसी ने आवाज भेजी है। सेहरान, यार मेरी बच्ची की कोई मदद करे। बच्ची के साथ क्या कर रही है मेरी बच्ची के साथ? मैंने क्या बिगाड़ा? फेरित मेरी बात सुनो। फेरित बेटा, फेरित मेरी बच्ची के साथ। अपने होश में वापस आओ। फेरित, होश करो मेरे भाई। यहाँ देखो मेरी तरफ। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ। देखो, यही उनका मकसद है। वो यही चाहते हैं कि तुम इस तरह से अपने होश खो बैठो और कोई गलत कदम उठा लो। तो ऐसा मत करो। वो सरान के आवाज से ना, सरान को कुछ कर दिया उन लोगों ने। इसका मतलब सरान जिंदा है, जिंदा है। हमें तो 5 मिनट पहले तक ये भी नहीं पता था। अब वाज़े हो गया कि सरान जिंदा है। देखो, पता है इससे क्या मालूम हुआ? कि उनका मकसद सैरान को जान से मारना नहीं है। अब ये हमें मालूम है। इधर आ जाओ मेरे भाई, हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी तरह हम सैरान को बचा लेंगे उनसे। बेफिक्र हो जाओ, ठीक है ना? फेरित, अपने होश में वापस आओ भाई। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। देखो, तुम इसमें अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं फेरित। तुम्हें खुद को पुरसुकून करना होगा, वरना हम सैरान को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। लतीफ साहब, पानी लेकर आइए जल्दी। फेरित, गहरी सांस लो और अंदर आ जाओ। आ जाओ। सोना, ओ मेरे खुदा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये मुमकिन नहीं। फेरित बेटा, फेरित क्या हुआ तुम्हें? फेरित बेटा उठो। फेरित की दवाई लेकर आइए। फेरित बेटा आंखें खोलो। फेरित बेटा आंखें खोलो। फेरित, ये एम्बुलेंस यहाँ क्या कर रही है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंटी को कुछ हो गया है? मसूद, ये एम्बुलेंस यहाँ क्या कर रही है? वो दरअसल फेरित साहब, क्या हुआ फेरित को? शुगर लेवल कम हो गया था, लेकिन अब काफी बेहतर है। हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। उसका शुगर लेवल तो वहीं गिर गया था, वरना मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। वैसे ये बहुत अच्छा हुआ। इस हालत में उसका बेहोश होना ठीक है, वरना वो बिला वजह खुद को नुकसान पहुंचाता। आबदीन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन देखो ये काफी नहीं है। जरा मोहतात रहना। कोई एक सुराग हमें उन लोगों तक पहुंचा सकता है, समझ गए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। हेलो ज़हरीन साहब। जी काजिम साहब, कैसे हैं आप? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, कोई खबर मिली? हम ढूंढ लेंगे उसे, इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे कोई खबर नहीं मिली कल से, तो मैं आपके घर ही रुक गई थी। घर को खाली छोड़ना भी ठीक नहीं था ना। खैर, मैंने भाई को भी कॉल की थी, लेकिन बात नहीं हो सकी। वाकई में मैं इस वक्त हालिस कोरहान के घर पर हूँ। ज़हरीन साहिबा, मैं अंदर जाकर शैमूस से बात करता हूँ कि वो इस्मा को लेकर वहाँ पर आ जाए। ठीक है काजिम साहब, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। हाँ, अगर तुम्हें शैमूस मिल जाए तो उसे भेज देना। तुम अपनी बेटी की माँ से पहले दूसरों को खबर भेजते हो। उस औरत को हमने घर में अकेला छोड़ दिया, इसलिए कॉल की। खैर, खबर पूछ रही थी, क्या जवाब ना देता मैं? तुम क्यों ऐसा करते हो? तुम्हें क्या परवाह है उसकी? शहमूस की फिक्र है, ज़हरीन की फिक्र है,
मेरी बेटी की फिक्र नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी? कासिम कहाँ है? इस्मा, देखो तुम उसकी माँ हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना वरना क्या? क्या तुम मुझे गोली मार दोगे? हाँ, मुझे मारने के और मुझे पीटने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर लेना, मगर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है? उन लोगों ने उसकी चीखों की आवाजें भेजी है। ये क्या कह रही हो? हाँ, क्या कह रही हो ये? उन्होंने उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग भेजी है और उसमें सहरान की चीखने की आवाजें हैं। जाके फरीद को देखता हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? तुम कैसे आदमी हो? कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी ताकत क्या सिर्फ हम पर ही चलती है? तुम्हारा ये हाथ क्या सिर्फ हम पर ही उठने के लिए बना है? बताओ, यहाँ क्यों खड़े हो अभी तक? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, ढूंढो उन लोगों को जिन्होंने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है, मार दो उनको। जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही जिम्मेदार हो इसके। तुम ही। कहाँ है मेरी बेटी? ढूंढ कर लाओ उसे। मेरी बेटी। बस ठीक है, मेरी बेटी। बस ठीक है इस्मा, बस ठीक है। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो तुम। इस्मा मेरी आंखों में देखो तुम। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिन्होंने भी ये हरकत की है मैं उन पर उनकी सांसें तंग कर दूंगा, उनका जीना हराम कर दूंगा। मैं उनका वो हशर करूंगा जिससे वो जिंदगी भर भुला नहीं सकेंगे। वादा है मेरा तुमसे। रोना बंद करो, तहम्मुल रखो। बस ठीक है, खुद को संभालो। बस ठीक है। अगर तुम मेरी बेटी को ना ढूंढ सके, उसको मेरे पास नहीं ला सके, और अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया, तो तुम भी मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जिंदा। समझ गए? तुमने जो कुछ भी मेरी बेटियों के साथ तो मेरे साथ किया है, एक एक का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। एक एक का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। एक एक का हिसाब। मेरी बेटी का ढूंढ के लाओ उसे। सहरान सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखना, सहरान को कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है बेटा। सब ठीक हो जाएगा एक दिन। फिक्र मत करो, आराम करो। आ जाए फरीद। आओ आबदीन, आ जाओ। फरीद कैसा है? क्या हुआ था? जो नहीं होना चाहिए था। फरीद, मेरे भाई। आबिदीन, फिर से इसका शुगर लेवल डाउन हो गया, मगर डॉक्टर ने कहा है कि परेशान होने की कोई बात नहीं। कहिए लतीफ साहब। ठीक है, चलते हैं। हाँ, वो भी यही है। ठीक है। हालिस नाना ने सब मर्दों को बुलाया है। ठीक है। रुकें जरा, वो इस्मा साहिबा सहरान की आवाज वाली रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रही थी। बेहतर होगा नीचे जाने से पहले तुम भी सुन लो, मगर यहां मत सुनना। जाओ। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। करीब मत आना मेरे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, जाने दो मुझे, करीब मत आओ। मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? जाने दो मुझे क्यों तकलीफ है? छोड़ दो मुझे।
अब तक की क्या खबर है आबिदीन? जिन लोगों ने भी ये किया है, क्या अब तक उनका कोई सुराग मिला या नहीं? हालिद साहब, वो केश के ज्यादातर आदमी गायब हैं। हम उन तक नहीं पहुंच सके। वो सब अपने घर वालों को बताए बगैर ही लापता हो गए। जाहिर है कि वो सब एक ही जगह जमा है। हमें चंद सुराग मिले हैं, इसीलिए मैंने शहर के बाहर उसी इलाके में तलाश का दायरा बढ़ा दिया तो है। क्या तुमने सारे आदमियों को इकट्ठा नहीं किया? हालिद साहब, मैं सिर्फ एहतियात कर रहा था ताकि वो चौकन्ने होके भाग ना जाए। अब कौन सा एहतियात बाकी है? इसी वक्त तमाम लोगों को भेजो और एक एक इंच की तलाशी लो। जो लोग एक अजियत ज़दा लड़की की आवाज रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं, उन घटिया शैतानों से तुम किस तरह की उम्मीद रख सकते हो? जी आप सही कह रहे हैं। जैसे आपका हुक्म। इजाजत दीजिए। हालिद साहब, ये सब क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? हा? वो हालिस कोरहान जो बड़े बड़े दावे करता है, कहाँ है? या फिर हालिस आगा सिर्फ आप हमारे लिए है? बोले, अगर आप वाकई हालिस कोरहान है तो बताएं मेरी बेटी कहाँ है इस वक्त? कासिम, अकेले नहीं हो तुम। बेटा भी है मेरा, लेकिन मजबूत नहीं हो। लेकिन फिर भी जो कुछ तुम कह रहे हो उसे मैं मानता हूं। मेरे ही घर में घुसकर मेरी बहू को उठाकर ले गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि धमकियों के साथ डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं भी जिंदा हूं, मरा नहीं। मेरी बेबसी यह है कि मेरी अपनी ही औलाद गद्दार निकली। अब सिर्फ मेरे पास मेरी दौलत और मेरे नाम की ताकत रह गई है। अगर इख्तियार होता मेरे पास, तो जिन्होंने भी हमारे साथ ही किया है उन्हें मैं खत्म कर चुका होता। वक्त बदल चुका है। अब सिर्फ यही कहना है, जब उनका ठिकाना मिल जाए तो किसी पर भी रहम मत करना। नेकी और गुनाह सब कुछ भूल जाना। अपने हाथों को खून आलूदा होने से ना रोकना। एक एक को मिटा कर रख देना। जिन्होंने हमारे खानदान को इस अजाब से गुजारा है, उन्हें वो सजा देना कि उन्हें जिंदगी भर याद रहे कि किस खानदान से उनका पाला पड़ा है। या तो हमेशा के लिए उनकी सांसें रोककर इस घर में वापस आना, या फिर अपनी सांसें भी वहीं छोड़ आना। मैं इस मकसद को पाने के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इस खेल को खत्म होना चाहिए। बेफिक्र रहिए नाना, हम ये सब संभाल लेंगे। आपके इन अल्फाज ने जाहिर कर दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। बाबा, फेरिद की हालत ठीक नहीं है। काफी असर पड़ा है उस पर। अब उसका क्या होगा?
आबिदीन भाई वो लोग मिल गए हैं, मैं भी लोकेशन भेज रहा हूं। सुनो, तुम सब लोग फौरन तैयार हो जाओ, मैं भी आ रहा हूं। कोई अच्छी खबर है क्या? हाँ, इंशाल्लाह हमें उनका ठिकाना मिल गया है। ऐ खुदा, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना और वो सही सलामत मेरे पास आ जाए। कहीं मत आना मेरे, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, जाने दो मुझे, करीब मत आओ मेरे, छोड़ दो मुझे। सेरान, फेरिद, या अल्लाह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम उठ क्यों गए बेटा? क्या कर रहे हो? इधर आओ, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का कहा है। ठीक हो मम्मी, फिक्र मत करें। तो और क्या करूं बेटा? मेरा फोन कहाँ है? आबिदीन कॉल कर रहा होगा। तुम्हारा फोन बाबा नीचे लेकर गए हैं। तुम आराम से लेट जाओ बेटा। क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं ला देती हूँ। चलो शाबाश, लेट जाओ। अम्मी क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ ना, ठीक हूँ, बस शुगर डाउन हो गया था। फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस वक्त। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आई हूँ, वो पी लो, उसके बाद तुम्हें दवा भी खानी है। तुम्हें बहुत कमजोरी हो गई है। अम्मी सुन लो मेरी बात। क्या आप मुझसे मजाक करेंगे इस वक्त? आपको क्या लगता है जब तक सराहना नहीं मिल जाएगी तो मैं सुकून से बैठ सकता हूँ यहाँ? हाँ, देखिए, मेरे लिए एक मिनट बहुत कीमती है। आबिदीन से बात करनी है मुझे, ठीक है? ठीक है फेरिद, देखो इतने जज्बाती मत बनो। मेरा ख्याल है सैरान के बारे में कुछ पता चल गया है। तुम इतने परेशान मत हो, वो लोग उसे बचा लेंगे। ठीक है ना, मेरे पास आओ, फिक्र मत करो मेरी जान, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। और हान साहब आप पीछे वाली गाड़ी में बैठेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखिए क्या साहब, जब तुम और फेरिद मेरी जान बचाने के लिए आए थे तभी इसका फैसला हो चुका था। मैं कुछ नहीं सुनूंगा आपकी। चलो। आबिदीन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आबिदीन, कल घास चढ़ने गई है, मेरे बगैर तुम लोग कैसे जा सकते हो वहां? हाँ? फेरिद बेटा। क्या बेटा कह रहे हैं मुझे पापा? क्या बेटा? हाँ, मैं अब सबसे इसका हिसाब लूंगा पापा, सबसे इसका हिसाब लूंगा। आबिदीन, बताओ क्या मालूमात मिली है? हाँ, क्या करने वाले हैं? फेरिद। आबिदीन, कुछ पूछ रहा हूं मैं। फेरिद, एक घर का पता चला है,
हमारे आदमियों ने वहां से वीडियो भेजी है। मुकेश के आदमी उस घर की निगरानी कर रहे थे। जैसे हमने अंदाजा लगाया था वो घर शहर से बाहर है। हमारे आदमियों ने वहां का घेराव कर लिया है। हाँ। लेकिन फरीद, हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। अगर हमने उन्हें डराया तो वो सहरान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है अबदीन, ठीक है, अभी भूल जाओ सब कुछ। सबसे पहले गाड़ी तैयार करो मेरी, जल्दी करो, जो मुमकिन होगा हम वो करेंगे। ठीक है फरीद, हम यहीं पर रुकेंगे। आपका क्या मतलब हम यहीं रुकेंगे दादा? आप यहाँ रुक सकते हैं, मैं नहीं रुकूंगा। रुकना होगा तुम्हें। तुम अभी ठीक नहीं हो, तबीयत संभली नहीं है तुम्हारी। अगर कहीं मजीद तबीयत खराब हो गई तुम्हारी तो ये लोग तुम्हें संभालेंगे या सहरान को? दादा आप देख नहीं रहे क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें आपके सामने खड़ा हूं मैं। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, तो इसलिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। चले, हमारे पास वक्त नहीं है, चले। फरीद बेटा, तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारे दादा ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए। अरे क्या क्या आप लोग कुछ चाह रहे हैं मुझसे? क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा? मैं जरूर जाऊंगा। अबदीन चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? फरीद, मैंने कहा ना कि हम यहीं रुकेंगे। मैं खुद नहीं जानता कि वहां जाने के बाद हालात कैसे होंगे, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? ले जाओ इसे अंदर। बाबा 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 रुके, 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 ऐसा मत करें मेरे साथ, मैं कह रहा हूं, रुको, ऐसा बेटा। मत करें बाबा, काम मैं लो। कह रहा हूं मत करें, परेशान खुदा ना के लिए। हो, परेशान ना हो। हमारी भी हालत समझो। मेरे बेटे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन हम तुमसे ये वादा करते हैं, हमसे जो हो सका वो करेंगे और सहरान को वापस लेकर आएंगे। वादा बाबा, ये मेरा वादा है बेटे। बाबा नहीं ना, बाबा ऐसा मत करें। दादा दादा ये मुमकिन नहीं है, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। दादा मुझे सहरान को बचाने जाना होगा, खुदा के लिए मुझे मत रोके। बाबा बाबा खुदा के लिए, बाबा मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। सुन क्यों नहीं रहे? मैंने कहा छोड़ो मुझे। सूद छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगा अंदर। छोड़ो मुझे, मैं तुम सबसे हिसाब लूंगा। सूद तुम मरोगे मेरे हाथ से, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। नहीं, दरवाजा बंद मत करो। मैंने कहा ये दरवाजा खोलो, खोलो। मैं बता रहा हूं, तुम सबसे एक एक करके हिसाब जरूर लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अबदीन बाबा खोलो दरवाजा, खोलो। खोलो दरवाजा, मैंने कहा ये दरवाजा खोलो। तुम लोग मुझे ऐसे यहां बंद करके नहीं जा सकते। हेलो, खोलो दरवाजा, खोलो। खालिद साहब, खालिद साहब, बाबा आप ठीक हैं? क्या हो रहा है बाबा आपको? लतीफ, मुझे अंदर ले चलो। और हाँ, फरीद को हरगिज बाहर मत जाने देना, सुन लिया तुमने? अगर वो गया तो मैं माफ नहीं करूंगा। इस बार सिर्फ सहरान ही नहीं बल्कि फरीद की जान को भी खतरा है। उसे हर सूरत रोकना होगा, वरना वो अपनी इस गलती का बोझ सारी जिंदगी उठाता रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के यहाँ नहीं बैठ सकता। ये दरवाजा खोलना होगा। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। खोलो इसे, मैंने कहा खोलो दरवाजा। तुम्हें ये खोलना होगा। खोलो खोलो, कोई
मुझे सुन नहीं रहा क्या? शफीका आंटी, क्या मुझे सुन रही है? मुझे इस इम्तिहान से बाहर निकाल दे या रब्बी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाले। मुझे सरान को बचाने जाना, वो मेरा इंतजार करिए शफीका आंटी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। खुदा के लिए निकाले मुझे यहाँ से। अम्मी, अगर ये वाकई सच कह रहे हैं और अगर सहरान साहिबा के साथ कुछ बुरा हो गया तो? मगर बेटी, फेरिद साहब के साथ कुछ हो गया तो? वो तो पहले ही बहुत बीमार हैं। बताओ क्या करूं मैं? क्या अपने ही हाथों से फेरिद साहब को मौत के मुंह में भेज दूं? ये क्या कह रही हैं अम्मी? यहाँ वो खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सहरान साहिबा को कुछ हो गया तो वो किसी को भी माफ नहीं करेंगे। मुझे भी यही लगता है। फिर इस दुनिया में बीवी की इतनी फिक्र शौहर से ज्यादा कौन कर सकता है? लतीफ साहब, कार्लोस, खुदा के लिए दरवाजा खोल दे, हाथ जोड़ता हूँ। क्या कोई भी नहीं सुन रहा है मुझे? हेलो लतीफ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप लोगों को मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है, जरा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? हाथ जोड़ता हूं मैं आप लोगों के आगे, ये दरवाजा खोल दे खुदा के लिए। हेलो शफीका आंटी। फेरिद साहब, शफीका आंटी। फेरिद साहब, मेरी बात सुने। मुहाफिजों को मैंने भेज दिया है किचन में खाना खाने के लिए। रास्ता साफ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा के लिए। हाँ जरूर। आप अपना फोन वहीं सहन में भूल गए थे। कार्लोस लेके आया मेरे पास। शफीका आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? मैं दुआ करूंगी कि सब कुछ आपके हाथ में हो फेरिद साहब। शुक्रिया शुक्रिया। दरवाजा खोलो मैसूद। फैरिद साहब, हमें हुक्म दिया गया है कि हम आपको ना जाने दें। मैसूद, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना ये दरवाजा तोड़कर चला जाऊंगा। खोलो इसे। जी ठीक है, खोल दो। गन दो मुझे अपनी। ये लीजिए। और तुमसे तो बात करूंगा मैं।